अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। पराठे हम बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूरत की बहुत ही फ़ेमस सी सनफ्लावर पराठा रेसिपी। इस पराठे को आप अलग-अलग फ्लेवर दे सकते हैं, अलग-अलग तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। मिक्स वेज चीज़ी सनफ्लावर पराठा बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप के बराबर गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच तेल। फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी ले ली है। सूजी से बहुत ही अच्छा सा खस्तापन आएगा पराठे में। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। पानी एकदम रूम टेम्परेचर पर मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और जिस तरह से रोटी के लिए हम आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आटा तैयार कर लें। आटा गूँथ लेने के बाद करीब 10 मिनट के लिए इसे रख दूँगी ताकि आटा सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आटे को ढककर रख दिया। तो चलिए अब स्टफिंग के लिए सब्ज़ी का मिक्सचर बना के तैयार कर लेते हैं। सब्जियों में यहाँ पर मैंने 1 बड़ा शिमला मिर्च ले लिया है, 1 बड़ा बीटरूट छीलकर उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का गाजर ले लिया है, 1 बड़ा प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल दी है और करीब 1 कप के बराबर मैंने पत्ता गोभी छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। कद्दूकस करने में वक्त ज़्यादा लग जाए उससे अच्छा है कि यहाँ पर मैंने चॉपर यूज़ किया और उसमें आप देख सकते हैं एकदम बारीक सारी सब्जियाँ अच्छे से चॉप हो गई हैं और सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें डाल देना है कुछ मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, ज़रा सा गरम मसाला इसमें डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे और चटपटा बनाने के लिए डाल दिया है चाट मसाला। फिर इसमें डाल दूंगी मैं 125 ग्राम के बराबर यानी कि 125 ग्राम्स कद्दूकस किया हुआ पनीर और 125 ग्राम्स के बराबर कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस चीज़ यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आखिर में मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। पहले नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर सब्जियों में से पानी अलग होने लगता है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसे थोड़ा सा मैं हाथों से मसल के मिक्स करूँगी तो इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। बाइंडिंग आ जाने से इनको स्टफ़ करने में आसानी होगी, ये बिखरेंगे नहीं। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सूखा आटा ले लिया है और अब आटे की बड़ी सी लोई इस तरह से बना लेनी है। इसे मैं करीब 6 से 7 इंच के डायमीटर में बेल कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेल कर इसे तैयार कर लिया है। अब स्टफ़ करने के लिए एक मैंने कलछी ले ली है। कलछी भर के मसाला मैं इसमें डाल दूँगी, देखिए एकदम बीचों बीच। और फिर किनारों से आटे को इस तरह से बीच में लाना है और अच्छी तरीके से सील करके फिर इसे डस्ट करके हाथों से दबा कर ही इसे फैलाना शुरू कर लेना है। हाथों से थोड़ा सा फैला लेने से और फिर उसके बाद जब बेलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से सील कर लिया। ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल दिया है। अब इसे मैं डस्ट करके हाथों से सबसे पहले थोड़ा सा फैला लूँगी ताकि बेलने में आसानी हो। तो एकदम हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए फैला लें और उसके बाद एकदम हल्के हाथों से बेलन से इसे बेलना शुरू करें। इस तरह से ये जो मसाला है अंदर ही अंदर समान रूप से फैल जाएगा और हमारा पराठा जो है फ्लफ़ी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर पराठे को मैंने अच्छे से बेल लिया है। हल्के हाथों से ही बेलें और अगर पराठा चिपकने लगे बेलन को तो थोड़ा सा आटा छिड़क कर इसे डस्ट कर लें और फिर ये देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। तो एक पराठा बेल लेने के बाद दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच को मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और सबसे पहले तवा को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लूँगी जिससे कि ये जो पराठा है तवे में चिपके नहीं। तो इस तरह से पराठा अच्छे रूप से आप सेक पाएंगे। तो यहाँ पर पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया है। एक तरफ से हल्का सा सुनहरा जैसे ही होने लगे इसे मैं पलट लूँगी और इसके बाद इस पर तेल डाल देना है। दोनों तरफ से 1-1 चम्मच तेल डाल दूँगी तो इससे पराठा अच्छे से ग्रीस हो जाएगा और अच्छे से सिक जाएगा। अंदर की जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगी। चीज़ मेल्ट होगा तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ठेले पर तो पराठा सेकने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने सीमित मात्रा में ही तेल का यूज़ किया है। तो इस तरह से इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो ये देखिए हमारा पराठा एक बार सिक जाए तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो दोनों तरफ से इस तरह से गोल्डन स्पॉट्स आ जाए तो हमारा पराठा समझ लीजिए सेक कर तैयार हो गया है। फिर इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से सारे पराठा को सेक लेना है। अब पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसे 8 भाग में इस तरह से कट करूँगी। तो ये देखिए पहले मैंने
क्रॉस में कट कर लिया और फिर घुमाकर दूसरे क्रॉस में कट कर लेंगे तो इसके 8 भाग हो जाएंगे। पिज्ज़ा कटर से इस तरह से कट लगा लेने के बाद एक एक पत्ती को बाहर की तरफ खोलना शुरू करना है। तो जैसे ही सारी पत्तियों को बाहर की तरफ हम खोल लेंगे तो सनफ्लावर का लुक आ जाएगा इसमें। अब सर्व करने के लिए इसे 2 तरीके से सर्व किया जा सकता है। एक तो आप इस पर और थोड़े चीज़ ग्रेट करके डाल दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ना पसंद हो तो आप थोड़े से पापड़ तल के उसे क्रश करके बीचों बीच इसमें डाल सकते हैं, उससे भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ से ऊपर ग्रेट कर लेने के बाद कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। चीज़ अगर ना पसंद हो तो ये दूसरा एक तरीका है जहाँ पर मैंने इसे 8 भाग में काट लिया है और फिर ऊपर से थोड़े से पापड़ में तल लूँगी। तो यहाँ पर उसके लिए तवे पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इस तरह से इसे हल्का सा फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, पापड़ का रंग ना बदले, इस बात का ध्यान दें। आंच को भी मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। तो आप इस तरह से 1 से 2 पापड़ अपनी पसंद के हिसाब से फ्राई कर लें। फ्राई हो जाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा तेल है झटक कर उसे निकाल लूँगी। पापड़ फ्राई हो जाए उसके बाद जो पराठा तैयार करके रखा है उसके एकदम बीचों बीच रखना है और चम्मच की सहायता से इसे हल्का सा टैप करके इस तरह से क्रश कर लें। तो यहाँ पर मैंने 2 पापड़ फ्राई करके बीचों बीच क्रश कर लिया। पापड़ के साथ भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा ना पसंद हो तो इस तरह से पापड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सूरत की फेमस मिक्स वेज चीज़ी स्टफ़ पराठा ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। और दूसरा तरीका है स्टफिंग को अलग फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा शेज़वान चटनी इसमें मिक्स कर लें, तो उससे भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा तीखा नहीं पसंद होता है तो बिना शेज़वान चटनी के आप बनाएं और बड़ों के लिए इस तरह से शेज़वान चटनी मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह से ये पराठा ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।